नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगीड़ स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। जैसा कि आपको पता है कि जो मानवाधिकार आयोग है उससे लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज की इस क्लास में हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपको मानवाधिकार से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अपन आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझते हुए चलेंगे और याद भी करते हुए चलेंगे। देखो, आपने जो थंबनेल में ये क्वेश्चन देखा है, ये आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था, अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, अक्टूबर 2023 में, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। जब हम मानवाधिकार आयोग कंप्लीट पढ़ लेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो। फिर हम पूरा मानवाधिकार आयोग कंप्लीट पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें क्लास को। तो देखो, हम करते हैं स्टार्ट क्लास को और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। अब देखो, जब भी हम किसी प्रकार के आयोग की बात करते हैं तब मैं हर क्लास में बताता हूं आयोग वाली में कि हमें क्या पता रहना चाहिए। जब भी हम किसी प्रकार के कोई आयोग की बात करें तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आयोग किस प्रकार का है। ये संवैधानिक आयोग है या वैधानिक आयोग है। अब देखो, पहले हम थोड़ा सा इस चीज के बारे में बात करें कि देखो, कोई भी आयोग है वो कितने प्रकार का हो सकता है, उसके बारे में देखो मैं थोड़ी सी बात करूं कि कोई भी आयोग है वो कितनी प्रकार का होगा। या तो क्या होगा कि वो आयोग होगा आपके संवैधानिक आयोग होगा, या फिर क्या होगा, वो सांविधिक आयोग होगा। दो ही प्रकार का हो सकता है आयोग। या तो कोई आयोग हम पढ़ेंगे, वो आयोग किस प्रकार का होगा, संवैधानिक आयोग होगा। संवैधानिक आयोग का मतलब क्या हो गया कि उसका उल्लेख कहीं ना कहीं संविधान में किया गया है। कैसे? जिस प्रकार वित्त आयोग है, जिस प्रकार क्या है, वित्त आयोग है। अब अपन देखो, वित्त आयोग जैसे ही पढ़ते हैं तब आपको पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि वित्त आयोग है वो किस प्रकार का आयोग है। तो वो क्या है, आपके संवैधानिक आयोग है। मतलब संविधान में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख किया गया है। अब वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग तुरंत आपको पता रहेगा कि 243 आई और 243 वाई में उल्लेख किया गया है। वैसे हम राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात करें तो उसका भी संविधान में उल्लेख किया गया है। तो आप बता दोगे कि हाँ, 280 जो आर्टिकल है उसमें किया गया है। लेकिन जब वैधानिक आयोग है, सॉरी सांविधिक आयोग है या वैधानिक आयोग है, तब हमें क्या पता रहना चाहिए कि उसका कौन सा अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया है। मेरी बात समझिए क्या, जब भी कोई आयोग आए तब आपको दो चीजें पता रहनी चाहिए। एक तो आयोग किस प्रकार का है, यदि आपको पता लग जाए कि हाँ ये संवैधानिक आयोग है तब आपको उसका आर्टिकल पता रहना चाहिए। दूसरी बात, और जब आपको ये पता लग जाए कि ये जो आयोग है वो सांविधिक आयोग है तो कौन से विधि द्वारा, कौन से अधिनियम द्वारा बनाया गया है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो देखो, इस बार ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, हम बात करते हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग की वापस। अब देखो, पहले तो हमें यह पता लगाना है कि ये आयोग किस प्रकार का है। तो हमने देख लिया कि ये आयोग है वो क्या है, एक विधिक आयोग है। मतलब किसी ना किसी विधि द्वारा, किसी अधिनियम द्वारा क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। फिर दूसरी बात ये आती है कि चलो हमें ये तो पता लग गया कि ये सांविधिक आयोग है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक आयोग। मतलब बिना संविधान के, गैर मतलब बिना, तो गैर संवैधानिक आयोग है। चलो ये चीज समझ में आ गई भाई साहब कि हमें क्या है कि ये सांविधिक आयोग है। अब देखो, जब आपको सांविधिक आयोग का पता लग जाए तब आपको पता ये लगाना है कि ये जो आयोग है वो कौन से अधिनियम द्वारा बनाया गया है। तो हम बात करें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो ये बनाया गया है आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। मतलब जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो किसके तहत बनाया गया है, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। धारा कौन सी है, तो इसमें देखो धारा भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो धारा आपको जरूर याद रखना है, कौन सी धारा, 21(1) के तहत इसको क्या गया है, बनाया गया है। 21(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। तो देखो फिर क्या किया गया कि राज्य स्तर पर तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया। मैं बात करूं यहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग, मतलब पहले तो क्या किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब? तो 12 अक्टूबर 1993 में। ये मुझे बताओ कि ये बात आपको समझ में आ गई क्या? एक सेकेंड, इसको अपन यहां लिख देते हैं। क्या किया गया कि सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 12 अक्टूबर 1993 को। जैसा कि आपको पता है 1993 को यह अधिनियम पारित हुआ था और उसी साल में क्या किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना दिया गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। फिर अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 18 फरवरी, सॉरी देखो मैं बात करता हूं गठन की। गठन कब किया गया? तो गठन किया गया कि 18 जनवरी 1999 को। ये याद चीज रह जाएगी। कब गठन किया गया? हम बात कर रहे हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो 18 जनवरी 1999 को। कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को गठन किया गया। मुझे बताओ ये चीज याद रह जाएगी क्या? क्योंकि यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये जरूर आप चीज को याद रख लेना। फिर हम बात करें कि चलो 18 जनवरी 1999 को इसका गठन तो कर दिया, लेकिन इसने कार्य कब प्रारंभ किया? ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो जब आपसे पूछे कि कार्य प्रारंभ कब किया, तो कार्य प्रारंभ किया इसने मार्च। कार्य प्रारंभ कब किया? तो कार्य प्रारंभ किया इसने मार्च 2000 में। कब? मार्च 2000 में। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। फिर हम बात करें कि जो मानवाधिकार है ये काम क्या करता है, तो ये क्या काम करता है कि राज्य में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए कार्य करता है कि कई मानव के अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस पर यह कार्य करता है। और ये क्या है? एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? ये एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक स्वतंत्र क्या है? निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या हो गया कि देखो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र से ये क्या है? बाहर है। मेरी बात समझिएगा। जो आपके राज्य मानवाधिकार आयोग है, या हम कह सकते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय कैसे है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, उसका इस पर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन अधिकार नहीं है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है उसके अधिकार क्षेत्र से ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो क्या है? बाहर है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। और हम बात करें कि जो गठन किया गया, इस समय हेडक्वार्टर क्या कहां था, मुख्यालय की बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां है, तो हेडक्वार्टर कहां पर बना हुआ है? ये पेन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ ये लो, हेडक्वार्टर कहां पर बना हुआ है? हेडक्वार्टर है आपके जयपुर में। कहां है? जयपुर में। अब ये जो पहला आपको जो स्लाइड है वो अच्छे से याद रह जानी चाहिए। मेरे साथ साथ बोलोगे आप कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की हम बात कर रहे हैं, इसका गठन किसके तहत किया गया? तो इसका गठन आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1999 की धारा, सॉरी 1993 की धारा 21(1) के तहत किया गया। फिर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जब हम बात करते हैं तो उसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को सेम उसी ईयर में किया गया था। अब हम बात करें कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 18 जनवरी 1999 को। फिर बात आती है कि इसने कार्य कब प्रारंभ किया? तो मार्च 2000 में इसने क्या कर दिया था? कार्य प्रारंभ कर दिया था। ये क्या क्या है? तो ये एक स्वतंत्र निकाय है। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो इसमें एक चीज ये भी याद रखनी है कि ये जो एक साल के भीतर जो मामले हैं उसी की क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। ये चीज याद रह जाएगी क्या कि ये एक साल के भीतर कोई मामला घटित हुआ है उसी की क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। आगे हम जब इसके कार्य पढ़ेंगे तब हम ये वापस चीज पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, या हम कह सकते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसमें जो इसकी बात करें संरचना कैसी है, तो इसमें क्या है? ये बहुसदस्यीय क्या है? संस्था है, या बहुसदस्यीय क्या है? आयोग है। अब देखो इसमें हम बात करें तो इसमें क्या होता है? एक तो होगा अध्यक्ष, क्या होगा? एक अध्यक्ष होता है, 4 क्या होते हैं इसमें? सदस्य होते हैं, और एक क्या होता है? सचिव होता है। ये बात समझे। अब देखो ये जो एक अध्यक्ष और जो 4 सदस्य वाली चीज ये पहले थी, फिर क्या किया गया कि मानव अधिकार, यहां पे क्या किया गया कि मानव
अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया था। कब? 2006 में। और उसके बाद में 2009 में भी लाया गया था। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? 2006 वाले की कर रहे हैं। अब जब ये 2006 वाला जब अधिनियम लाया गया था, इसमें क्या चेंज कर दिया गया? तो इसमें ये कहा गया कि इस समय अब क्या होगा कि अब क्या होने वाला है कि एक तो होगा अध्यक्ष, एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और दो क्या होंगे? सदस्य होंगे। मेरी बात समझे क्या? क्या हुआ? शुरू में क्या प्रक्रिया थी? शुरू में ये हुआ करता था कि एक तो अध्यक्ष होता था और चार क्या होते थे? सदस्य होते थे। फिर 2006 में क्या हुआ था? एक संशोधन अधिनियम लाया गया। कब? 2006 में। उसमें क्या कर दिया गया? उसमें यह कहा गया कि इसमें एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और दो क्या होंगे? सदस्य होंगे। और दूसरी बात, ये जो एक अध्यक्ष होगा, ये पहले इसमें क्या था कि पहले जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा कि आपके सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो जज होगा वो होगा, हाई कोर्ट का मुख्य जज होगा। लेकिन बाद में ये परिवर्तन कर दिया गया और इसमें क्या कहा गया कि इसमें हाई कोर्ट का जो मुख्य जज के साथ जज भी हो सकता है, ये बात भी कह दी गई। और हम बात करें इसमें सदस्य के लिए, बात करेंगे सदस्य के लिए क्या रहना चाहिए? जो सदस्य है उसके लिए क्या कहा गया कि ये सदस्य है वो मानव अधिकार का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए, या फिर ये जिला न्यायालय है उसमें 7 साल तक इसने क्या की हो? प्रैक्टिस की हो, ये चीज कही गई थी। तो देखो यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। हमने क्या पढ़ा? इसमें एक अध्यक्ष होता था, फिर एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। फिर मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम आया 2006 में, और उसके तहत क्या कर दिया गया? एक तो अध्यक्ष कर दिया गया और दो क्या कर दिए गए? सदस्य कर दिए गए। अब हम बात करें कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो देखो वर्तमान के बारे में बात करूं कि अभी क्या सिस्टम बनाया गया है। तो अभी हम बात करें तो अभी अध्यक्ष कौन है? तो देखो गोपाल कृष्ण व्यास है, वो क्या है? अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। इनका नाम जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन? तो गोपाल कृष्ण व्यास क्या है? मानव अधिकार आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। कौन? गोपाल कृष्ण व्यास। तो ये तो क्या है? अध्यक्ष है। पहली बात चीजें क्लियर हो गई। और ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 7वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 7वें क्रम के ये हैं, 7th है। यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में, ये कौन से क्रम के हैं? ये 7th क्रम के हैं। अब देखो याद कैसे रखोगे आप? तो आपको क्या करना है, ऐसे सोच लेना कि जो मानव अधिकार है, मानव अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो गोपाल कृष्ण, मतलब भगवान जो कृष्ण है वो क्या करते हैं कि मानव अधिकार की रक्षा करते हैं। ऐसे आपको याद आ जाएगा जब भी आपसे पूछे कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास है। अब देखो मैंने क्या कहा था, 2006 में क्या हो गया था? संशोधन हो गया था। उसके बाद में क्या कहा गया था कि अब जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 2 सदस्य होंगे। अब 2 सदस्य कौन कौन है वर्तमान में? तो देखो एक तो है आपके महेश गोयल, कौन है? महेश गोयल। और दूसरे कौन है? वो है रामचंद्र सिंह झाला। कौन है? ये है आपके रामचंद्र सिंह झाला। अब मुझे बताओ ये नाम याद रह जाएंगे क्या? इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले बात तो अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास क्या है? अध्यक्ष है। दूसरी बात सदस्य कौन कौन है? तो एक सदस्य है आपके महेश गोयल कर दिया क्या? गोयल कौन है? गोयल है। और एक कौन है? रामचंद्र सिंह झाला, इसमें क्या है? सदस्य हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन? कांता भटनागर। ये नाम भी याद रह जाएगा। ये जो चीजें हैं वो तो आपको अच्छे से रट लेनी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। फिर देखो हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमने ये पढ़ लिया कि क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। अभी वर्तमान में कौन है ये हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखो नियुक्ति के बारे में बात करूं मैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है इनकी नियुक्ति। लेकिन राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है? तो राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है। वो समिति, थोड़ा सा रुकना,
क्या करा है, इसके लिए क्या बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है। और ये समिति क्या करती है, राज्यपाल को सिफारिश देती है कि इस फला आदमी को आप क्या बना दो, अध्यक्ष बना दो, या इसको क्या बना दो, सदस्य बना दो। और फिर इस समिति की सिफारिश पर क्या करते हैं, राज्यपाल है वो क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि इस समिति में कौन कौन होता है। तो देखो हम बात करें तो समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो देखो जो सीएम है वो क्या होते हैं, जो मुख्यमंत्री है वो क्या होते हैं, समिति के अध्यक्ष होते हैं। फिर देखो और कौन कौन होता है, तो जो विधानसभा अध्यक्ष है वो इसमें सदस्य होता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सदस्य। सदस्य कौन कौन होंगे, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो क्या होते हैं, आपके इसमें सदस्य होते हैं। और कौन, विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, कौन, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष। फिर हम बात करें और कौन होगा, तो अब तो राज्य का जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर, राज्य के जो गृह मंत्री हैं वो क्या होंगे, आपके इसमें सदस्य होंगे। तो मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो सीएम है वो अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन कौन होंगे, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो क्या होंगे, इसमें सदस्य होंगे। और कौन होगा, तो और जो विपक्ष का जो नेता है वो होगा। और कौन होगा, तो और इसमें जो राज्य के जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, वो इसमें होने वाले हैं। सेम वैसे ही मान लो कोई राज्य ऐसा है जहां पर विधान परिषद भी है, जिस प्रकार आपने यहाँ पे विधानसभा है, उस प्रकार मान लो कोई ऐसा राज्य है जिसमें जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, जहां पर विधान परिषद है, तो वहां पर कौन होगा, तो वहां पर विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता है वो भी इस समिति में क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। और इनके द्वारा क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो यहां तक चीजें क्लियर है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर लिख दूं क्या मैं, यदि मान लो कोई ऐसा राज्य है जिसमें क्या है, विधान परिषद भी है, तो वो भी चीज लिख देते हैं कि विधान परिषद का अध्यक्ष भी होगा, यदि जहां पर है वहां पर। और विधान परिषद का विपक्ष का नेता, या हम क्या कह सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष, ये भी क्या होंगे, इसमें सदस्य होंगे। ये कब की बात है, जहां पर विधान परिषद हो वहां की बात की गई है। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। फिर हम देखो आगे बात करते हैं, आगे हम काम करते हैं। चलो ठीक है, नियुक्ति हो गई है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति कर दी गई है। एक चीज यह भी रखना कि जो वार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट भी किसे देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। चलो आगे लिख दूंगा मैं आपके ये चीज। अभी हम ये लिखते हैं कि इनका कार्यकाल कितने साल का होता है। कार्यकाल के बारे में बात करें हम, अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल जो इसमें सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो देखो पहले कार्यकाल कितना होता था, पहले कार्यकाल होता था 570 का। कितना होता था पहले, यहां पे लिख देता हूं मैं, पहले कितना होता था, तो पहले होता था भाई साहब 570 वर्ष। जो भी पहले हो वो क्या होगा, कार्यकाल होगा। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया था, इसमें मैंने आपको बताया तो 2006 में संशोधन हुआ था, उसके बाद 2019 में इसमें संशोधन हुआ था। और उसके तहत क्या कर दिया गया, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो मैं बात करूं वर्तमान में क्या कर दिया गया है, कार्यकाल कितना होगा, 370 का होगा। ये चीज अच्छे से याद रख लेना। संशोधन कब हुआ, इसमें बात करें संशोधन, तो 2019 में क्या कर दिया गया था, इसमें संशोधन कर दिया गया था। फिर यहाँ पर चीजें क्लियर है। फिर देखो आगे बात करते हैं अपन, कार्यकाल हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये त्यागपत्र किसे देंगे, त्यागपत्र किसे देंगे। अब तक हमने कार्यकाल के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं कि ये जो अपना त्यागपत्र है वो किसे देंगे। तो देखो ये जो इसमें सदस्य प्लस जो अध्यक्ष है, ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये देंगे सीधा राज्यपाल को। किसको देंगे, राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे। फिर हम बात करें कि इनको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल इनको पद से भी हटाया जा सकता है। पद से हटाया जाना, किसके द्वारा हटाया जाएगा, तो देखो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होगी उसके आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। एक तो कदाचार,
एक असमर्थता के आधार पर, मान लो ये अपने काम करने में असमर्थता है या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या ये क्या है, दिवालिया हो गए हैं या बैंकरप्ट जिसको बोलते हैं, दिवालिया घोषित हो गए हैं, उस आधार पर हटाया जा सकता है। या फिर देखो सुप्रीम कोर्ट द्वारा द्वारा जांच के आधार पर, जांच के जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बात समझिए क्या, कि जब मान लो कोई सदस्य को हटाना हो, अध्यक्ष सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है, कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, कि मान लो कोई असमर्थ है तो उसके आधार पर हटाया जा सकता है। यदि किसी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, वो बैंकरप्ट हो गया हो, तो उसे हटाया जा सकता है। या फिर सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा क्या हटाया जा सकता है। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। फिर हम बात करें कि ये जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका भी जारी की जाती है, 3 महीनों में एक पत्रिका जारी की जाती है। उस पत्रिका के बारे में बात करें, एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाती है। इसका भी आपको नाम याद रखना है। इसका नाम क्या है, मानवाधिकार संदेश। मानवाधिकार संदेश क्या है इसका, क्या होगा, एक त्रैमासिक पत्रिका जारी की जाएगी जिसका नाम क्या है, मानवाधिकार आपके संदेश इसका नाम है। तो मुझे बताओ यहां तक कोई ऐसी चीज है क्या जो आपको याद नहीं हुई हो, सारी चीजें याद हो गई है। फिर देखो हम आगे बात करते हैं, यहां तक हमने क्या क्या देख लिया है, देखो ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि इसके कार्य क्या क्या है, क्या क्या ये कार्य मानवाधिकार आयोग करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लिखा हुआ है मानवाधिकार का संरक्षण करना। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मानवाधिकार आयोग है वो क्या काम करेगा, कि राज्य में मानवाधिकार का क्या करता है, संरक्षण ये आयोग करता है। फिर हम बात करें मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले की जांच करना, मतलब ये जो जो आयोग है वो क्या करता है, मानवाधिकार, जो मानवाधिकार का कोई उल्लंघन हो रहा है तो उससे संबंधित जांच करता है, और इसके लिए इसे जो दीवानी न्यायालय है उसके समक्ष इसको शक्तियां भी प्रदान है। जो दीवानी न्यायालय होता है उसमें जिस प्रकार शक्तियां होती है उस प्रकार इसके पास शक्तियां भी है। और यदि मान लो इसकी बात कोई नहीं माने, बात समझिए मेरी, इस प्रकार मान लो कि इन्होंने आदेश दिया है कि यहाँ पर समन किया है किसी को, और कोई मानवाधिकार आयोग की यदि बात नहीं मान रहा हो तो इस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। और कार्रवाई भी किस प्रकार होगी, इसको जो कोर्ट का उल्लंघन माना जाएगा, जो कोर्ट की हम बात कर सकते हैं, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसे हम बोलते हैं, कि जो कोर्ट की अवमानना का दोषी उसे माना जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना आप कि मान लो कोई आदमी है जिसने कोर्ट की बात नहीं मानी है तो उसे कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। जिस प्रकार कोर्ट की मानी जाती है ना, उस प्रकार राज्य मानवाधिकार को की अवमानना उसको मानी जाएगी, उसी प्रकार उसको दंडित किया जाएगा। फिर देखो आगे बात करें, जेलों का समय समय पर निरीक्षण करना। जो आयोग है वो क्या करेगा, जो जेल है वहां पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है कि मान लो किसी आदमी ने क्राइम कर लिया है तो उसके लिए जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा तो उसे मिल ही रही है, पर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसकी जो मूलभूत जो उसकी आवश्यकताएं हैं, तो उसे मूलभूत जो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, तो उसके मूलभूत अधिकार है उसका तो कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कौन काम करता है, तो उसके लिए मानवाधिकार आयोग काम करता है। मतलब ये किस लिए काम करता है, कि जो कोई मतलब ऐसा कोई भी विपरीत परिस्थिति हो लेकिन मानव के अधिकार है उसको इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, उसके लिए यह काम करता है। फिर देखो हिरासत में हुई मौत व एनकाउंटर की जांच भी ये कर सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुलिस बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देती है किसी आदमी को, या किसी को कबूल करने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है, किसी का फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है, तो उसकी भी जांच कौन करता है, तो उसकी जांच राज्य मानवाधिकार आयोग है वो क्या कर सकता है, इसकी जांच कर सकता है। फिर देखो हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, देखो जो अपने समाज में जो कुरीतियां हैं उसकी भी जांच कर सकता है। मान लो पता चले कि बाल विवाह हो रहे हैं, अगर इस पर आपको पता है राजस्थान में बाल विवाह बहुत बड़ी समस्या है, तो और अभी भी हो रहे हैं, मतलब बड़ी चीज ये है, आपने आपको लगता होगा कि अब तो अपन 21वीं सदी में है, बिल्कुल मॉडर्न हो गए हैं, अभी कोई बाल विवाह होते नहीं है। आप बिल्कुल गांव ढाणियों में जाओगे ना तो अभी भी देखोगे कि बाल विवाह होते हैं, आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। और किस लिए होते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर है, एक के साथ एक की भी शादी हो जाती है, कि ये छोटा है इसकी भी शादी कर देते हैं, आज भी क्या हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं। फिर ये क्या करता है, अनुसंधान करता है किस पर, जो मानवाधिकार आयोग है, मान लो उसी सरकार ने कोई मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया गया है, या ऐसा कोई कानून तो अभी नहीं बना हुआ है, कोई संविधान में ऐसा उल्लेख तो नहीं किया गया है जिसकी वजह से जो मानव की जो मूलभूत अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो इसके लिए अनुसंधान करता रहता है, उसके लिए पढ़ता रहता है, जांच भी करता रहता है।
फिर हम बात करें और क्या क्या चीजें हैं मानवाधिकार आयोग की, तो देखो ये जो आयोग है, पहली चीज तो आपको ये पता लग गई कि ये क्या कर सकता है कि इसकी यदि अवमानना होती है, मतलब पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसको दीवानी न्यायालय के समान क्या दी गई है, शक्तियां दी गई है, और यदि कोर्ट की अवमानना की जाती है तो जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है उसके तहत क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है। दूसरी बात क्या कि ये जो है, ये जो आयोग है ये क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, लेकिन किसी का ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दंड दे दे। दंड देने का काम किसका है, कोर्ट का है। ये बस क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। जांच भी कौन से मामले की जांच कर सकता है, 1 साल से यदि कोई पुराना मामला है तो उससे ज्यादा जांच नहीं कर सकता, मतलब 1 साल तक के ही जो दायरा है उसमें ये क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। फिर मैंने बात की थी कि ये जो वार्षिक रिपोर्ट है, ये देखो यहां पे लिख देता हूं कि जो वार्षिक प्रतिवेदन है ये किसको देगा, तो राज्यपाल को क्या करता है, ये आयोग वार्षिक प्रतिवेदन देता है। जो उसकी वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको दी जाती है, तो वो या कह सकते हैं राज्य सरकार को देता है। राज्यपाल में नहीं लिखे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, राज्य सरकार को। राज्य सरकार को क्या देते हैं, वार्षिक रिपोर्ट देते हैं, जिसमें रिपोर्ट में बताते हैं कि इस पर हमने काम किया, यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, और राज्य सरकार क्या करती है, ये जो सारी जो रिपोर्ट्स है वो विधानसभा में रखती है और इस पर कार्रवाई की जाती है। और जो विधानसभा है उसमें इसको अस्वीकार भी किया जा सकता है, लेकिन उसका कारण बताना पड़ता है। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो फैक्ट्स वाली चीजें हैं वो तो आपको अच्छे से याद रहनी ही चाहिए। यहाँ तक आपको सारी चीजें पता लग गई होगी कि मानवाधिकार आयोग है वो काम क्या करता है, क्या क्या चीजें हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसका क्या कर दिया गया है, गठन कर दिया गया है। कौन सी धारा, तो 21(1) की धारा है, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य में क्या होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। फिर उसके तहत क्या कर दिया गया था कि 12 अक्टूबर 1993 को तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गठन किया गया था, और 18 जनवरी 1999 को क्या कर दिया गया था, आपके राज्य मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कर दिया गया था। इसने काम कब शुरू किया, तो मार्च 2000 में इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, आपके जयपुर में इसका मुख्यालय है। ये क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई थी। फिर हमने देखा था कि शुरू में क्या था, एक तो इसमें सदस्य होता है, सॉरी एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद में ये कहा गया कि एक तो क्या होगा, इसमें अध्यक्ष होगा और 2 क्या होंगे, सदस्य होंगे। ये चीजें क्लियर हो गई। फिर देखो आगे बात करें, अभी गोपाल कृष्ण व्यास क्या है, अध्यक्ष है। महेश गोयल क्या है, अभी सदस्य हैं। और रामचंद्र सिंह झाला भी क्या है, सदस्य है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांता भटनागर है, वो प्रथम अध्यक्ष थे। नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन एक समिति की सिफारिश, समिति कौन होती है, तो एक तो जो सीएम साहब होते हैं वो तो समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। फिर विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है वो रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे, जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद के अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या होंगे, समिति में शामिल होंगे। फिर हमने पढ़ा कि कार्यकाल क्या था, तो पहले कार्यकाल का 5 70 का कार्यकाल होता था, लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया था, संशोधन कर दिया गया था। देखो जो 2019 वाला संशोधन है, इसी में कहा गया था कि जो जो अध्यक्ष होगा उसकी योग्यता पर बात की गई थी कि जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है प्लस अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। तो ये बात इसमें कही गई थी 2019 वाले संशोधन में। फिर देखो त्यागपत्र किसे देगा, वर्तमान में क्या स्थिति है, 370 है। त्यागपत्र किसे देगा, तो जो सदस्य और अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे। इन्हें पद से हटाया जा सकता है किस प्रकार, कदाचार, असमर्थता, दिवालियापन हो गया या सुप्रीम कोर्ट की जांच द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल की बात नहीं की जा रही है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें त्रैमासिक पत्रिका होती है जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश, और ये रिपोर्ट किसे देते हैं, तो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं। फिर हमने बात की कि इनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। यहाँ तक हमने जो आपकी मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है और मुझे पूरी आशा है कि आपको सारी चीजें याद हो गई होगी। अब देखो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या लिखा हुआ है कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। अब मुझे बताओ ये सही है या गलत है, ये गलत हो गया ना। गलत कैसे हो गया कि हमने अभी अभी पढ़ा था कि 2006 में जो प्रावधान किए गए थे उसके अनुसार क्या कर दिया गया था, इसमें क्या होगा, एक तो अध्यक्ष होगा और 2 क्या होंगे, सदस्य होंगे। ये जो आप बता रहे हो एक अध्यक्ष और 4 वाली, ये 2006 से पहले की स्थिति थी, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
फिर देखो दूसरे में लिखा हुआ है वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण व्यास क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। तो मुझे बताओ कौन सा कथन इसमें सत्य हो गया है। इसमें क्या होगा कि पहला तो असत्य है और एक है वो दूसरा है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर देखो हम बात करें, यहाँ हम ये कह सकते हैं क्या केवल 2 क्या है इसमें सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ऐसी क्लास में लाता रहता हूँ जिसमें अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कौन सा आयोग है, कौन सी चीजें हैं, उस पर अपन डिटेल स्टडी करते हैं और वो क्वेश्चन ऐसा हम प्रयास करते हैं कि आगे जाकर अपने ये क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।